Good morning, everybody. Welcome. So our next topic after that redox reaction in electronic terms. So next topic is corrosion. Corrosion basically it is a effect of oxidation. Oxidation के दो इफेक्ट होते हैं. First one is corrosion and second effect is rancidity. How can we say that corrosion is an effect of oxidation? Because corrosion it is a process in which metal surface of any metal affected by atmospheric gases, oxygen, carbon dioxide gas, hydrogen sulfide gas and water vapor. They effect on metal surface and it convert into undesirable substances like oxides, sulfides, carbonates. Is it clear? So corrosion क्या होता है? अगर हम इसको लिखते हैं corrosion, it is a process in which any metal surface on attack atmospheric gases like oxygen, carbon dioxide gas, hydrogen sulfide gas and water vapor to convert metal surface into undesirable compound like oxides, sulfides and carbonates. This process is known as and carbonate. It's called corrosion. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? corrosion. बट मेनली स्टूडेंट माइंड में क्या रखते हैं? corrosion का मीनिंग क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन. बट रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ एग्जांपल ऑफ corrosion, नॉट ए डेफिनेशन ऑफ corrosion. corrosion क्या होता है? कोई भी मेटल सरफेस जब वो एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और जो एटमॉस्फेरिक आपके एसिड्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, उन सबसे इफेक्ट होता है जब मेटल सरफेस, तो अनडिजायरेबल जो हमें नहीं चाहिए सब्सटेंस, अनडिजायरेबल कंपाउंड बनाता है. जैसे कि ऑक्साइड्स, जैसे कि आप अगर बात करें ऑक्साइड्स में अगर बात करें तो मेटल में आयरन ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सल्फाइड में अगर बात करें एल्यूमिनियम सल्फाइड हो गया, कैल्शियम सल्फाइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया. दे ऑल आर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस. और कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट, जो मार्बल होता है, मार्बल आफ्टर सम लॉन्ग टाइम के बाद क्या होता है, उसकी जो साइनेबल स्टैचू होती है वो आफ्टर सम टाइम डिग्रेडेड हमें फेड दिखाई देती है ड्यू टू एडिशन ऑफ कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है. जो कैल्शियम से स्टैचूज बनती है उसमें कार्बोनेट की जब एडिशन हो जाती है तो उसकी जो साइनिंग है वो फेड हो जाती है. किसकी वजह से होता है? कार्बोनेट के कंपाउंड बनने की वजह से. सो अगर हम एग्जांपल करें corrosion में, फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज रस्टिंग ऑफ आयरन. नाउ सेकंड एग्जांपल इज ब्लैक coating of silver and third one is green coating of copper. जो आपका सिल्वर मेटल होता है वो कोरोलाइड होने के बाद क्या बनाता है? ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है. यू नो वेरी वेल. चांदी को अगर हम बात करें तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है? ब्लैक होना स्टार्ट करती है. वो ब्लैक किसकी वजह से होती है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक सब्सटेंस बनाती है, ऑक्साइड.
जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक। और अगर हम कॉपर की बात करें, तांबा, कुछ समय बाद आप देखोगे तांबे के जो बर्तन है वो ग्रीन होना स्टार्ट करते हैं। अब वो ग्रीन होना स्टार्ट करते तो इसका मीनिंग क्या है, वो एटमॉस्फेरिक गैसेज या फिर वाटर वेपर से क्या हुआ है, इफेक्ट हुआ है, और कुछ उसने अनडिजायरेबल कंपाउंड बनाया जो हमें नहीं चाहिए। वो मैं आपको एक एग्जांपल मतलब आगे इस रिएक्शन को करके दिखाऊंगा कि ग्रीन कंपाउंड वो होता क्या है। तो अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें, इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन किसको बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, when iron metal on attack oxygen and water vapor present in air to form hydrated oxide, which is called रस्ट। जो आयरन मेटल है उसकी सरफेस पे ऑक्सीजन और वाटर वेपर के अटैक करते हैं, रिएक्ट करते हैं उसके साथ। और वाटर वेपर कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एयर में। और उसके साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाते हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। और जो हमारे पास जो रस्ट बनेगा वो किस कलर का बनता है, ब्राउन कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्राउन कलर का कंपाउंड। अगर इसके हम जनरल केमिकल रिएक्शन लिखे, iron react with oxygen and water to form ferric oxide hydrated Fe2O3 डॉट x वाटर। मैंने यहाँ पे x वाटर लिखा है, यहाँ पे ये डिटरमाइन नहीं है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड होंगे, वो डिपेंड करेगी कितना मॉइस्चराइज उसका एटमॉस्फेयर है, मीन्स उसके अराउंड में कितने मॉइस्चर प्रेजेंट है। जितने ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। बट जो मेन सब्सटेंस बनता है रस्ट में क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। यहाँ पे हाउ मेनी आयरन एलिमेंट्स, 2, फिर ओनली 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। यहाँ पे ऑक्सीजन के एलिमेंट कितने हैं, 3 एटम है। अब अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तो इसको हम फ्रैक्शन में मल्टीप्लाइड करते हैं, 3/2 मीन्स यहाँ पे ये जो एटम है वो 3/2 से मल्टीप्लाइड करो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं रस्ट। दिस इज आयरन एंड दिस इज रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसे हम ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑफ रिएक्शन की भी रिएक्शन कर सकते हैं। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।